नमस्कार दोस्तों। कई वर्षों से यह बात सुनी जा रही है कि दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराई जाएगी, लेकिन रिसेंटली दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफ़ी गंभीर स्थिति में पहुंच गया है श्रेणी में। इसको देखते हुए दिल्ली वासियों को थोड़ा सा राहत मिल सकती है, क्योंकि अगले हफ्ते आर्टिफिशियल रेन किया जाएगा। यह पहल दिल्ली सरकार और आईआईटी कानपुर की साझेदारी से की जा रही है। यह दिल्ली में होने वाला पहला कृत्रिम बारिश आर्टिफिशियल रेन का ऑपरेशन होगा। यह पहल का मुख्य उद्देश्य है कि एटमॉस्फेरिक इंजीनियरिंग की मदद से वर्षा को प्रेरित करना है। इसका लक्ष्य है कि सर्दी के दौरान जो वायु प्रदूषण की निजात पाना है उसको दिलाना है, क्योंकि पराली जलना हो या दिवाली पे पटाखों के कारण दिल्ली में PM 2.5 के छोटे छोटे कण बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच जाते हैं। जब बारिश होगी तो क्या होगा, PM 2.5 जैसे छोटे छोटे कण हैं वो ज़मीन पर आ जाएंगे। इस प्रयास से क्या होगी, हवा में मौजूद जो पॉल्यूशन है उस फेफड़े में जाने से रोका जा सकता है। इस ऑपरेशन के लिए 3 दिन विंडो है। 28 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में यह ऑपरेशन किया जाएगा। हालांकि कृत्रिम बारिश के लिए 29 अक्टूबर सबसे उपयुक्त तारीख है, सुटेबल डेट बताई जा रही है, जो कि मौसम की स्थितियों, क्लाउड कवर और ह्यूमिडिटी पर भी डिपेंड करता है। क्लाउड सीडिंग की जो प्रोसीजर है वो क्या है? क्लाउड सीडिंग की मूलतः कृत्रिम रूप से वर्षा को तेजित करने में शामिल है। इसके तहत क्या होता है कि क्लाउड में माइक्रोस्कोपिक कर्व, जिन्हें क्या सीडिंग एजेंट भी कहते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है। एयरक्राफ्ट का उपयोग किया जाता है। क्लाउड सीडिंग के लिए सेस्ना एयरक्राफ्ट का यूज किया जाता है। सीडिंग एजेंट के तौर पर सिल्वर आयोडाइड या सोडियम क्लोराइड यानी नमक का उपयोग किया जा सकता है। डीसीजीए ने 28 से 30 अक्टूबर के बीच ऑपरेशन के लिए क्लियरेंस दे दिया है। कड़ों को छोड़ना। एयरक्राफ्ट जमीन से करीब 2 से 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर बादलों के अंदर या ठीक नीचे उड़ता है। वहाँ पे क्या करता है, फ्लेयर्स प्रज्वलित किए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि बारीक एरोसोलाइज कण बादलों में छोड़े जाते हैं। ये कण कंडेंसन्स न्यूक्लियाइड, बर्फ बनाने वाले नाभिक की तरह कार्य करते हैं उसमें, ठीक है, आइस फॉर्मिक न्यूक्लियाइड। इससे जल वाष्प बड़े बूंद में संघनित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बारिश होती है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि क्लाउड सीडिंग से नया बादल नहीं बनाया जाता है। यह केवल पहले से बने हुए बादल को वर्षा के लिए उत्तेजित करते हैं, किसी को एक्साइट करते हैं। बादलों में तापमान के आधार पर सीडिंग एजेंट का चुनाव होता है। क्या होता है कि ग्लाइकोसोजन सीडिंग, जब बादल सुपर कूल यानी 0 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे होते हैं तो सीडिंग एजेंट के रूप में सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोस्कोपिक सीडिंग, इसमें क्या होता है, जब बादल थोड़े गर्म यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर होता है तब नमक का उपयोग किया जाता है। क्लाउड सीडिंग की सफलता वेदर कंडीशन पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करती है। परिणाम काफ़ी हद तक बदलते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में 0 से लेकर 20% तक वर्षा बढ़ सकता है। बादलों की गहराई कम से कम 3 किलोमीटर होनी चाहिए। इसमें जो आर्द्रता है, सापेक्ष आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी, कम से कम 80% से अधिक होनी चाहिए, तभी बारिश होगी। अन्य इसमें कंडीशन भी अप्लाई होते हैं, जैसे क्लाउड में पर्याप्त लिक्विड वाटर कंटेंट और अनुकूल हवाएं, फेवरेबल विंडेज की भी जो जरूरी होती है। यदि दिल्ली का आसमान सूखा रहा और क्लाउड कम रहे तो बारिश न होने की संभावना भी हो सकती है। बारिश स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल पर भी हो सकती है और पूरे दिल्ली एनसीआर यानी गुड़गांव से लेकर नोएडा की हर जगह बारिश हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है। हेल्थ और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या पड़ता है? कुछ लोगों को सिल्वर आयोडाइड को लेकर चिंता हो सकती है, क्योंकि यह अघुलनशील और अस्थायी होते हैं। हालांकि क्लाउड सीडिंग में सिल्वर आयोडाइड का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है। वर्तमान में जिस स्तर पर इसका उपयोग किया जा रहा है उसका कोई बुरा असर तो नहीं होगा। यह डब्ल्यू एच ओ की जल सुरक्षा यानी वाटर सेफ्टी लिमिट के भीतर होता है। अगर इसे हर हफ्ते या हर महीने बड़े पैमाने पर अगर उपयोग किया जाता है तो मिट्टी को भी प्रदूषित करता है, जैसे कि इन्वायरमेंटल निगरानी करना बहुत ज़रूरी होगा। वायु की गुणवत्ता पर इसका असर अस्थायी होगा। यदि एडमिशन पर नियंत्रण कंट्रोल नहीं किया गया, जैसे कि पराली को जलाना हुआ, गाड़ियों को जो चलते हैं उसमें धुआं निकलना हुआ, कुछ दिनों के लिए प्रदूषण का स्तर वापस फिर बढ़ सकता है। यह जांचने के लिए बारिश क्लाउड सीडिंग से हुई है या वास्तविक रूप से
इसके लिए यूज किया जाता है, प्रॉपर वेरिफिकेशन की ज़रूरत होती है। इसके लिए वेदर रडार, सैटेलाइट इमेज, बादल की गहराई और विकास देखने के लिए किया जाता है। ग्राउंड रेन गॉजेस और PM 2.5 से लेकर 2.10 के सेंसर की रीडिंग भी यूज किया जाता है। यह भारत में विशेष रूप से दिल्ली में पहली बार हो रहा है, इसलिए यह देखना होगा कि यह ऑपरेशन कितना सफल होता है।